हेमंत सरकार पार्ट में शामिल मंत्रियों ने अपने अपने विभाग में पदभार ग्रहण कर कामकाज शुरू कर दिया है। नए मंत्रियों के काम संभालने पर झारखंड बीजेपी ने तंज कस कहा है कि बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सभी मंत्री कब पदमुक्त हो जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने कम समय में सोरेन ने के सभी मंत्री झारखंड में एक बार फिर लूट मचाने के लिए पदभार ग्रहण किया है। देखिए, पदभार तो ग्रहण कर लिया, पदमुक्त कब हो जाएंगे यह बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम अटकलें लग रही हैं कि चुनाव शायद अक्टूबर में हो जाए, तब तो सितंबर में ही आचार संहिता लग जाएगी। अगर चुनाव तय समय पे होता है तो भी नवंबर के शुरुआत में ही आचार संहिता लग जाएगी। तो मंत्री तो जब तक रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस और सरकार के काम काज करने के तरीके को सीखेंगे, विभाग के बारे में जानेंगे, तब तक उनकी विदाई की घड़ी आ जाएगी। मुझे लगता है जो लोग नए मंत्री बने हैं, सिर्फ उनके पास एक अचीवमेंट होगा कि जिस समय वो हार कर, अब दोबारा तो आने वाले हैं नहीं जीत के, तो हार कर जाएंगे तो अपने नाम के साथ पूर्व मंत्री ज़रूर लिख सकते हैं। इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला साहब। पुराने मंत्री जो बने हैं उनमें फिर से इसलिए मंत्री बनने की ललक थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लूट सके, और जो नए मंत्री बने हैं उनके पास तो जैसे उन्होंने खुद कहा कि 2020 खेलेंगे, अब वो लूट का खेल की बात कर रहे थे कि काम की। ये तो पौने 5 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड से स्पष्ट हो गया कि ये सरकार सिर्फ लूटना जानती है, काम करना नहीं। अब अगर ये सत्य की जीत है तो यानी असत्य उनका सरकारी था जिस सरकार में वो मंत्री बने हुए हैं, क्योंकि जो मुकदमा दाखिल हुआ था वो सरकार के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने किया था, जिसके आधार पर तीनों विधायक जेल गए थे, उनको यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। तो जाहिर तौर पर अगर सत्य की जीत हुई है जैसा विधायक कह रहे हैं, तो असत्य के पक्ष में तो सरकार थी, जिसने अगर मुकदमा को खारिज किया गया है या गलत माना गया है तो सरकार ने जो गलती की थी सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये अजब सरकार की गजब कहानी है कि पहले इनको जेल भेजती है, फिर माननीय का दर्जा देती है।